हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर बोले पीएम मोदी। पहले की सरकार के चलते हुआ ऐसा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 9वें दिन तेजी के बाद देश में पेट्रोल की कीमत बुधवार को पहली बार 100 रुपए के पार चली गई है। इस बीच पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा यातायात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। देश में पेट्रोल की कीमत आज पहली बार 100 रुपए के पार चली गई है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने शतक पूरा कर लिया है, जबकि मध्य प्रदेश में यह सैकड़ा लगाने के बेहद करीब पहुंच गई है। ज्ञात हो कि देश में ईंधन की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय दरों पर निर्भर रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग की कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है और भारत अब किसानों और उपभोक्ताओं की मदद के लिए इंथेनॉल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने से निकाले जाने वाला इंथेनॉल आयात को कम करने में मदद करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए युवाओं को खेल व प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण देगी पुलिस। झारखंड में नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए फिर सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया गया है। यह ग्रामीणों में पकड़ बनाने का पुराना व बेहतरीन माध्यम है। इसके माध्यम से पुलिस अपने विशेष फंड से ग्रामीणों की जरूरत का सामान देकर युवाओं को खेल से जोड़कर व विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेगी। इसके तहत विशेषकर सेना व पुलिस में बहाली के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनकी शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित करेगी ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। पुलिस का मानना है कि ऐसा करने से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं में भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और नक्सल समस्या का समाधान होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तकनीकी सिलेंडर इंडेन 19 को लॉन्च करेगा 10% कम खपत वाला एक्स्ट्रा तेज गैस सिलेंडर। अभी कॉमर्शियल सिलेंडर में ही सुविधा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की गैस आपूर्तिकर्ता इंडेन कंपनी 19 को एक्स्ट्रा तेज सिलेंडर लॉन्च करेगी। इसकी खासियत यह है कि सामान्य गैस के मुकाबले जलने पर इस गैस का तापमान 65 डिग्री अधिक होगा, जिससे 7 से 10% तक गैस की बचत होगी। इससे भोजन बनाने के समय में भी बचत होगी। पहले चरण में यह 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में ही उपलब्ध कराई जाएगी। इंडेन के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक मोहम्मद अमीन ने बताया है कि एक्स्ट्रा तेज गैस सिलेंडर की कीमत कॉमर्शियल सिलेंडर के बराबरी है। इसके लिए कंपनी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं खुल पा रही है वेबसाइट। जेपीएससी सिलेबस के लिए आवेदकों में मारामारी। झारखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट 2 दिनों से नहीं खुल पा रही है। इससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही है। खासकर संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक भरने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट नहीं खुलने से परेशान हैं। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 फरवरी से ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोइया संयोजिका संघ 23 को करेगा सीएम का घेरावा। धनबाद जिले में विद्यालय रसोइया संयोजिका संघ की एक दिवसीय बैठक गोल्फ ग्राउंड में बुधवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद ने किया एवं संचालन संजय कुमार और मुन्ना खान ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अजीत प्रजापति शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हमारे वेतन में 500 रुपये वृद्धि किया है, लेकिन अभी तक सभी का वेतन बकाया है। इसलिए 15 सूत्री मांगों को लेकर रांची में 23 फरवरी को मुख्यमंत्री का घेरावा किया जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए महेश्वर प्रसाद ने कहा कि जिले में रसोइयों का मानदेय भुगतान जल्द हो। इस दौरान संघ को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने तेज किया अभियान। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सलियों की घेराबंदी को लेकर जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों ने जोरदार अभियान चला रखा है। डीजीपी नीरज सिंह के निर्देश के बाद एसपी प्रियंका मीना द्वारा तय की गई रणनीति के तहत जिले के अलग अलग सुदूरवर्ती जंगल इलाकों में सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने बेहद सतर्कता के साथ अभियान चलाया है। नक्सलियों के खिलाफ योजनाबद्ध रूप से पुलिस ठोस कार्रवाई कर रही है। सतर्कता के साथ जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। हालांकि इस योजना में पुलिस को अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है, परंतु पुलिस और सीआरपीएफ जवानों द्वारा अभियान चलाने के बाद नक्सली दुबक गए हैं। खुफिया तंत्र की मदद से पुलिस की टीम नक्सलियों की टोल लेने में जुटी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि कानून किसान विरोधी वापस ले सरकार। मंत्री केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानून के खिलाफ आगामी 20 फरवरी को किसान रैली को सफल बनाने को लेकर हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड मुख्यालय में एक जनसभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री अलमागिर आलम ने जनसमूह को संबोधित
कर कहा कि केंद्र सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है। भाजपा के कार्यकाल में आम जो है बेरोजगारी, भूखमरी व जो है महंगाई से जूझ रही है। भाजपा सरकार जन विरोधी व किसान विरोधी है। सभा को कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने संबोधित कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जो है काला कृषि कानून जबरन थोपा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2.5 महीने से किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी जो है केंद्र सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वही 20 फरवरी को किसान रैली को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के किसानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध शराब ढोने के लिए ट्रक में बना स्पेशल केबिन, कोडरमा के पुलिस ने किया खुलासा। झारखंड के कोडरमा थाना की पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई में ट्रक पर लोड 196 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है। हालांकि मौके से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शराब तस्करों व धंधेबाजों की पहचान की कोशिश की जा रही है। इस बात की जानकारी जो है बुधवार को एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने पत्रकारों से दी है। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। एसपी डॉक्टर जो है अहद शाम वकारिब को सूचना मिली थी कि झुमरी तिलैया की ओर से अंग्रेजी शराब की एक बड़ी खेप जो है ट्रक बिहार की ओर जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में केरोसिन में विस्फोट से दहशत में लोग, 2 की मौत, जांच में पहुंची है पैरासिस टीम। हजारीबाग में केरोसिन तेल में विस्फोट से लोग दहशत में हैं। पीडीएस के केरोसिन से अब तक अलग अलग स्थानों पर आधा दर्जन विस्फोट हो चुके हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इधर जांच के लिए जो है पैरासिस टीम भी पहुंच गई है। पड़ताल में यह बात सामने आई है कि 9 फरवरी की रात सदर प्रखंड के डुमरा गाँव में पहला विस्फोट हुआ था। इसमें जो है रामनिवास सिंह की 70 वर्षीय मां देवंती देवी दिया में तेल डालते समय बुरी तरह से झुलस गई थी। 15 फरवरी को उनकी मौत हो गई। वही जो 14 फरवरी के शाम जो है चुटियारो पंचायत के जो है परवाडी में केदार राम की 2 वर्षीय बच्ची जो है सुषमा भी डिबरी में हुए धमाके की चपेट में आ गई थी। रिम्स में इलाज के क्रम में सुषमा ने 16 फरवरी को दम तोड़ दिया था। 6 जो है घटनाओं में जो है 8 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटना के बाद जो है प्रशासनिक जो है अमला सख्ते में आ गया है। सामने की गंभीरता को देखते हुए रांची से आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है संतानु अग्रहारी व जो है प्रशासनिक विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से घटना की जानकारी लेने के बाद जो है अमनारी डीलर नागेश्वर प्रसाद व जो है चुटियारो के डीलर से केरोसिन तेल का सैंपल जांच के लिए अपने साथ ले गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवेदकों को बड़ी राहत। सिविल सेवा परीक्षा में 2011 से अधिकतम उम्र की गिनती। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के आवेदकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा की गणना अगस्त 2016 के बदले अगस्त 2011 से कर सकती है। ऐसे में उम्र में 5 साल की जो है एक मुफ्त छूट मिलने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस बार 252 पदों पर बहाली हो रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा की गणना में कट ऑफ डेट में संशोधित हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 45 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 39 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कई दिनों तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं होने के बाद भी बुधवार को गोड्डा में फिर एक नया संक्रमित मिला है। इस तरह राज्य के 5 जिले में सभी कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद भी 3 नए मरीज मिल गए हैं। इसमें से खुट्टी, जामताड़ा तथा गोड्डा शामिल हैं। बुधवार को राज्य के विभिन्न जिलों में 10,785 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें से 45 संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में सबसे अधिक 23, देवघर से 10, पूर्व सिंहभूम से 7, बोकारो में 2, गोड्डा, रामगढ़ तथा सरायकेला खरसावां में एक नए मरीज मिले हैं। जांच में रांची स्थित झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के अपर परियोजना निदेशक तथा एक चिकित्सक सहित 8 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि बुधवार को राज्य में 39 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले 446 हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 48वें दिन 47वां वाहन चोरी। बोकारो में वाहन चोर बोकारो की पुलिस से तेज रफ्तार भर रहे हैं। बीते 48वें दिन में चोरों ने बुधवार रात 47वां वाहन सूमो को चोरी कर लिया है। इससे पहले चोरों ने एक पिकअप वैन को चोरी करने का प्रयास किया था। हैरानी की बात यह है कि इन वाहनों में से एक वाहन भी पुलिस ने अब तक बरामद नहीं कर सकी है। हाल ही में एसपी ने क्राइम मीटिंग में वाहन चोरी रोकने के लिए विशेष जो है दस्ता बनाने का निर्देश दिया था। फिर भी नतीजा जो है ढाक के 3 पाथी नजर आ रहा है। चास में 4 दिनों के अंदर दूसरी वाहन चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। जो है दारुकू नगर निवासी मछली व्यवसायी रामकुमार सिंह की टाटा सुमो को चोर लेकर भागने में जो है कामयाब रहे हैं। रामकुमार का वाहन चोरी करने के पहले चोरों ने इसी मोहल्ले में रहने वाली जो है कामनी देवी की पिकअप वैन को चोरी करने का प्रयास किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।